सो वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4 को। एक्सरसाइज नंबर 4, लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था, कौन सा, रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, उनके बीच में जो रिलेशन होता है क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का योगफल होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अर्थात शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरह से आपको लिखना है ये जानना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 के क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल 10 मिनट के अंतर्गत खत्म हो जाएगा आपका। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास एक पॉलिनोमियल, जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया पिछले वीडियो लेक्चर में, कि क्या रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये रहा। तो यहाँ से हमें क्या निकाल लेना है, यहाँ से हमें निकाल लेना है कोफिशिएंट, क्योंकि कोफिशिएंट की हेल्प से ही हम क्या करने वाले हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने वाले हैं। सो सबसे पहले तो ऑन कंपेयरिंग 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देयरफॉर यहाँ से आपका a निकल जाएगा 6, b निकल जाएगा 3 एंड c निकल जाएगा स्टूडेंट 7। सो नाउ फर्स्ट क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं सम ऑफ जीरोज अर्थात अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, मेरा b का वैल्यू है 3 और a का वैल्यू है 6। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा माइनस 3 अपॉन 6, माइनस 3 अपॉन 6 वंस, ये 2 टाइम्स, माइनस 1/2। ये रहा मेरा पहला आंसर सम ऑफ जीरोस के लिए। सेकंड नंबर मुझे फाइंड करना है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सेकंड नंबर मुझे फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटो, ये होता है आपका योगफल, शून्यकों का योगफल, ये होगा आपका गुणनफल। ठीक है, चलिए ये क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट आपका c अपॉन ए। सो ज़रा देखिए, c का वैल्यू है आपका 7 और a का वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन 7। ये रहा मेरा आंसर। आप चाहें तो एक बेहतर आंसर राइटिंग के कॉन्सेप्ट पर भी काम कर सकते हैं, जो होता है इनको फिर से अलग से यहाँ मेंशन कर देना कि दस इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा आपका माइनस 1/2 एंड अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका 6 अपॉन 7। ये रहा मेरा आंसर। सो चलिए अब हम बढ़ेंगे, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन हम कंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि बिल्कुल फॉर्मूले पर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाइए पिछले वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर स्टूडेंट। सो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4 का, जहां 3, 4 मेरे क्या हैं, जीरोज हैं। जैसे ही 1/2 माइनस 1/2 मेरे जीरोज हैं, माइनस 18 12 मेरे जीरोज हैं। तो जीरोज मुझे दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि क्या फैक्टर्स इसके फाइंड कीजिए, इनके फैक्टर्स फाइंड कीजिए। तो क्या होता है इनके बीच में रिलेशन, हमें पता है कि जब कभी भी हम एक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो हमें आखिरी में जो फैक्टर्स के फॉर्म में मिलता है टर्म, वो क्या क्या होते हैं, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। जहां मेरे अल्फा और बीटा क्या होते हैं, उसके जीरोस कहलाते हैं। किसके, पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो अल्फा और बीटा हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट, क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। ठीक है, तो मेरा सबसे पहले टारगेट होगा कि मैं इस टर्म को किस में चेंज कर दूं, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा में, और जैसे ही आया तो मैं इसको बोल दूंगा कि क्या है ये, यही मेरा फैक्टर्स है।
तो चलिए स्टूडेंट कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले आपके पास है गिवन डेटा में आपके पास है कि मान लेते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। तो फॉर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल के जीरोस के लिए लेट x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। सो आप देख पा रहे हो कि अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है आपका 3, अल्फा का मान है 3 और वैसे ही बीटा का मान है आपके पास 4। तो यहाँ से अगर मैं 3 को यहाँ ले जाऊँ तो ये 3 इधर पॉजिटिव है, ये 3 इधर पॉजिटिव है स्टूडेंट, इधर जाके हो जाएगा नेगेटिव और इक्वल टू में आएगा आपका 0। और वैसे ही यहाँ अगर मैं देखूँ तो क्या आएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो आप देख पा रहे हो कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 बोथ आर इक्वल टू 0। और जब कभी भी हमें ऐसे सिचुएशन मिलता है, हमें पता है कि ये कब आता है, हम जानते हैं कि किसी भी एक पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करते हैं, फैक्टर्स फाइंड करते हैं उसके, तब ये कंडीशन आता है। देयरफॉर x माइनस 3 एंड x माइनस 4 आर फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। यही अपना आंसर होगा स्टूडेंट। चलिए इस केस पे कैसे करना है, यहाँ भी सबसे पहले इसको मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू -1/2। तो फॉर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा कि लेट x इज इक्वल टू अल्फ़ा ले लेता हूँ और दूसरा मैं ले लेता हूँ x इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि मुझे पता है कि अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, x के ही वैल्यूज़ होते हैं। और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कितने वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ आने वाले हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू अल्फ़ा का मान है मेरा 1/2, तो x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, क्योंकि 1/2 को अगर मैं इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा, ज़ीरोज़ बच जाएगा, 0 बच जाएगा। वैसे ही यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2, सो x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, दोनों ही इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, यही मेरा फॉर्म होता है स्टूडेंट, मेरे फैक्टर्स का फॉर्म होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सॉल्व करने का मतलब x का इसके साथ मल्टीप्लाई -1/2 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, तो जो कुछ भी आएगा वो मेरा क्या होगा, वही मेरा पॉलिनोमियल होगा। सो इसके बारे में आप डिटेल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम पॉलिनोमियल में हैं, इक्वेशन में नहीं है। तो यहाँ से लेकिन इक्वेशन के तौर पे मैंने बना के आपको समझाया है कि किस तरह से हम फैक्टर्स फाइंड करने वाले हैं। सो स्टूडेंट ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ पॉलिनोमियल्स मेरे पास मौजूद हैं, और इन पॉलिनोमियल्स का मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योगफल, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, गुणनफल, दोनों हमें फाइंड करना है। कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे मेरा p ऑफ x अर्थात पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। तो सबसे पहला मेरा काम है कि कोफिशिएंट फाइंड करना। कैसे, कंपेयर कर से, किससे कंपेयर करके, तो आप कहेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मानक रूप से, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो क्या होता है मैं पूछूंगा, तो आप कहेंगे कि सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो मैं कहूंगा कि वेरी गुड। चलिए कैसे करना है, तो कंपेयर विथ ऑन comparing 2x square minus 7x minus 9 with ax square plus bx plus c, so that कि हमें मिल जाएगा यहाँ से a is equal to 2, b is equal to -7 and c is equal to -9।
देयरफॉर पहली बात कि सम ऑफ ज़ीरोज़ होते क्या हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर इनके साथ इनका रिलेशन कोफिशिएंट का रिलेशन होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी होगा आपका -7 अपॉन बी का वैल्यू है -7 और ए का वैल्यू है आपके पास 2। सो प्लस और प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो 7 अपॉन 2। ठीक, दूसरी चीज़ हमें निकालना है इसके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये होता है आपका c अपॉन ए। c का वैल्यू है आपके पास -9 और a का वैल्यू है 2। तो फिर से 10, इस प्रकार से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया आपके पास 7/2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया आपका -9/2। ये आपका रहा आंसर। चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो सबसे पहले मेरे पास है p ऑफ x के रूप में ये पॉलिनोमियल, p ऑफ x के रूप में ये पॉलिनोमियल है, तो मेरा काम है सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना। तो जब मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वेशन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूँ, तो मुझे a मिलता है -5, b मिलता है 3 एंड c मिलता है 4। जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये पूरा फॉर्मेट आपका ऐसे रहेगा। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ अब कैसे सॉल्व करना है, तो जल्दी से अगर निकालने की बात आए तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से आपका पहली बात सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा -b अपॉन ए, और -b अपॉन ए दैट मीन्स -b -3 अपॉन -5। ये माइनस आपस में कैंसल हो जाएंगे, तो मुझे मिल जाएगा 3 अपॉन 5। सेकंड थिंग कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, शून्यकों का गुणनफल होता है आपका c अपॉन ए के इक्वल। तो c है मेरे पास 4 और a है मेरे पास -5, तो 4 अपॉन -5। इसको आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ना छोड़िएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब कभी भी हमें p अपॉन q के फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर में हर में माइनस का साइन हो, नेगेटिव बना देता है इसको, किसको, इस पूरे टर्म को, मतलब ये चला जाएगा -4 अपॉन 5। ये रहा मेरा आंसर स्टूडेंट। कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 10 इस प्रकार कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -4 अपॉन 5। ये रहा आंसर। सो इस तरह से आपका एक्सरसाइज नंबर 4 होता है कंप्लीट, और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट। इस चैप्टर के हमने सारे क्वेश्चंस लगभग कर लिए हैं। अगर इनमें से कोई भी आपको क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा रह गया हो और लगता है कि या हमने जो स्किप कर दिया जिन क्वेश्चनों को, और लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपसे कहीं कुछ मिस्टेक्स आ रही, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे आप उसको कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे, हम आपको पूरा सॉल्व करके उसको रिप्लाई करेंगे। और नहीं तो आप हमारे dcmaths22@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। इस तरह से हमने चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया, और आगे हम चैप्टर 2 करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा चल रहा है वहाँ पोल में आप जाइए और बताइए कि क्या आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट, उसका सॉल्यूशन चाहिए। यदि हाँ, तो जाइए आप वहाँ पोल पे आप कमेंट कीजिए। अगर कमेंट आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कमेंट आता है, तो हम ज़रूर उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के लेके आएंगे, जहाँ हम लगभग 3-4 सालों और संभव हो तो हम 5 सालों के भी क्वेश्चन पेपर के जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ आपको देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।